एक तरफा जीत होगी, किसी की कोई ताकत नहीं इस जीत को कोई रोक सके। एक तरफा यहाँ से विधायक बना के कंवर सिंह जी को मेंदड़ की जनता भेजना चाहती है। इसमें कोई चूक और दोहराए की बात नहीं है कि इनको कोई रोक सके, क्योंकि उसको यदि हमें ऊपर उठाना है तो हमें कंवर सिंह जी का साथ देना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे आम जनता दिल से बिल्कुल साथ है। ये प्रवासी नहीं है, चुनाव के टाइम यहाँ दिख जाते हैं, फिर बाद में कहीं और पहुँच जाते हैं। ये हमारे अपने बीच में रहते हैं, 24 घंटे 300 दिन साथ रहते हैं और छोटे से भी काम के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं। रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, दिन में जब भी हमें चाहिए हमें वहाँ उपलब्ध मिलते हैं और हमारी सहायता करते हैं। हमें प्रधान जी के बारे में तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी और आरएसएस के बहुत ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बड़े लंबे समय से संघर्ष किया है, जनता के दुख दर्द में हर समय शामिल रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो जो कि आम जनता को दिन हो रात हो कोरोना हो 24 घंटे हमेशा साथ मिले। और कंवर सिंह जी ने ये करके दिखाया है। सभी साथियों का ये वर्कर नहीं है, ये साथी है, ये टीम है और टीम वर्क के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो आज जो है रैली है रेवाड़ी के भाड़खी माजरा गांव के अंदर और वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक लंबा चौड़ा काफिला जो है, आप पूरा काफिला दिखाओ गाड़ी होगा, ये जो काफिला है ये जाने को तैयार है, गाड़ियाँ अभी आ ही रही हैं। और ये काफिला है कंवर सिंह जी जो चेयरमैन हैं उनका, और उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर अभी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और यहाँ से ये जो पूरा काफिला इकट्ठा होकर चलेगा और उसके बाद पहुँचेगा रेवाड़ी के लिए, जो भाड़खी माजरा में रैली है प्रधानमंत्री जी की उसमें। और अभी ये जो जगह है वो है डाइट महेंद्रगढ़ डोलाना रोड, और वहीं पर हम मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे जो समर्थक हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और चेयरमैन साहब उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। तो कहाँ की तैयारी होगी आज? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कंवर सिंह प्रधान जी की तरफ से जा रहे हैं हम। और हम तो भगवान के बराबर मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने जो इस देश के लिए अवतार लिया है ये बहुत ही सौभाग्य की बात है भारतवर्ष के लिए। जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे वर्ल्ड में इनकी छवि है, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अच्छा तो चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पूरा काफिला लेकर आज तैयारी में है? बिल्कुल शमशेर जी, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दक्षिणी हरियाणा में जो तोहफा दिया है वास्तव में ही लोगों का दिल जीता है। और इस इलाके को भी ऐसे बड़ा जो प्रोजेक्ट, बड़ी संस्था की ज़रूरत थी। और ये दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, इसके साथ साथ लगते हुए राजस्थान के लोगों के लिए भी बहुत ही एक अच्छी मददगार साबित होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ही हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनकी बड़ी सहायता रही है, बड़ी मदद रही है और बड़ी आत्मा से उन्होंने मदद की है। और इसके साथ साथ ही जो बिहानी इसका गुड़गांव रेवाड़ी लोकसभा के जो हमारे सांसद है, केंद्रीय मंत्री है आदरणीय राव इंद्रजीत, इनके भी अथक प्रयास रहे। उन्होंने भी लगातार पीछे लगे रहे। उनकी मेहनत के कारण हमारे प्रदेश के तीनों, केंद्र के और प्रदेश के सभी नेताओं के प्रयास के कारण दक्षिणी हरियाणा में जो इतना बड़ा तोहफा मिला है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, राव इंद्रजीत का, पूरी जनता की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में सबके सामने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस रैली को माननीय मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरे अहीरवाल से पूरा जिला, मैं अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा की ओर से आपका आभार, आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं कि कल एक छोटे से नोटिस के ऊपर अपने अपने साधन लेके मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये काफिला रैली तक चाव से, उमंग से, बड़े श्रद्धा के साथ जा रहा है। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ।
तो ये पूरा मतलब जो काफिला है, ऐसा लग रहा है जैसे महेंद्रगढ़ विधानसभा आपके साथ जाने को नजर आ रही है। शमशेर जी, महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता इस बात से चाव में भरा है कि यदि पार्टी अभी मौका दे और कम हम प्रधान जी को विधायक बनाएं, तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों का, ये वर्कर नहीं है, ये साथी है, ये टीम है और टीम वर्क के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सभी साथियों ने अपने अपने साधन लेके आए हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं कि कोई गाड़ी किराए से हम लेकर आए, एक बार कहने के बाद अपने अपने साधन लेके यहाँ आए हैं। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी संदीप जी, क्या कहेंगे आज ये जो काफिला जा रहा है कंवर सिंह प्रधान जी का, इस रैली में शामिल होने को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं। और प्रधान जी के बारे में तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी और आरएसएस के बहुत ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बड़े लंबे समय से संघर्ष किया है, जनता के दुख दर्द में हर समय शामिल रहते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, ईमानदार हैं। और हमारे स्थानीय नेता भी हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ की जनता एक व्यवस्था परिवर्तन चाह रही है, बदलाव चाह रही है। उसमें सबसे स्टिक और सबसे ईमानदार छवि के नेता हमारे कंवर सिंह जी हैं, जिनसे आज पूरा महेंद्रगढ़ इनसे जुड़ता जा रहा है। और एक तरफा जीत होगी, किसी की कोई ताकत नहीं इस जीत को कोई रोक सके। एक तरफा यहाँ से विधायक बना के कंवर सिंह जी को महेंद्रगढ़ की जनता भेजना चाहती है। इसमें कोई चूक और दोहराए की बात नहीं है कि इनको कोई रोक सके, क्योंकि स्थानीय नेता हमारा कंवर सिंह जी और ईमानदारी से काम करने वाले निष्ठावान, और इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अपना संघर्ष किया है। इनसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? हमारे लिए कोई नहीं हो सकता इलाके के लिए। मैं तो सभी इलाके के सभी क्षेत्रवासियों के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को बताता हूं, कहता हूं कि एक बदलाव की मुहिम में 45 साल तक आप लोगों ने इन दो ही लोगों को सत्ता का सुख भोगने का मौका दिया, और उन्होंने पूरे उन लोगों ने 45 साल तक महेंद्रगढ़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऐसी दुर्दशा कर दी महेंद्रगढ़ की, पूरे प्रदेश और देश में नहीं है ऐसी स्थिति कर दी इन लोगों ने। तो हमारा जब स्थानीय नेता आ रहा है, ईमानदार हैं, लंबे समय तक संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके साथ आप जुड़ो, अब इस मुहिम में जुड़ते चले जाओ, ताकि हाईकमान तक, मोदी तक ये मैसेज जाए कि इनकी टिकट 100% पक्की हो। इनको कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि जब सर्वे रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट जाएगी, CID रिपोर्ट जाएगी, तो उसमें आप अव्वल रहेंगे और कोई दौरा नहीं है इसमें, आपको टिकट कंवर सिंह जी को ही मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, राम राम जी। राम। तो रैली में चल पड़े आज तो। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, केंद्र सरकार जो है उसमें मोदी जी हैं, और मोदी जी फिर से आएंगे नहीं आएंगे? 2-3 बार रैली यहीं से शुरू करी है इन्होंने हर बार इलेक्शन में। हाँ तो जी मोदी तो आएंगे, सारा नेता जो बीजेपी का खट्टर साहब से, वो भी ईमानदार आदमी, और हमारे हल्के के कंवर सिंह ईमानदार आदमी, मेहनती है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ का पूरा इनको टिकट मिले जहाँ से जैसे। जी हाँ जी, प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो जी ये कहता हूँ कि प्रधान जी का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, बस पूछो ना। कोई काम करे, यहाँ 7 ज़िले थे तब से लेकर के अब तक कोई काम नहीं बना है। इन्होंने ऐसे ही बिरथा खो दी। अब हम ये कहते हैं मौका इनको भी मिलना चाहिए, कंवर सिंह को। कंवर सिंह जी को मौका देंगे बिल्कुल। और मोदी जी तो जनू हैं ही हैं, ये तो होल शॉल। जी साहब क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी, कंवर सिंह जी एक बीजेपी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, और अव्वल कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने स्थानीय रूप से काम भी किया है, और हर आदमी की ज़बान पे अब इनकी आवाज़ है। हर आदमी चाहता है कि आप इनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, और हम इसके साथ हैं और साथ रहेंगे, और उनको टिकट दिला के रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार जी। आज मोदी जी आ रहे हैं हमारे इलाके में, उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, और कंवर सिंह जी की अर्जी लेके जा रहे हैं कि हमारे स्थानीय नेता जो सर्वसुलभ रहते हैं, महेंद्रगढ़ के हैं, और हमारा जो विकास नहीं हो रहा, पिछले 45 साल से हम 2 आदमियों को झेलते आ रहे हैं। अब हमें अपने यहाँ का स्थानीय नेता और जो सर्वसुलभ मिले, और बहुत अच्छे ईमानदार और बीजेपी के और RSS के पुराने कार्यकर्ता हैं, सर्वसुलभ है। रात के 12 बजे भी इनको फ़ोन करते तो पब्लिक के लिए हाजिर
मिलते हैं, सुख दुख में हमें साथ रहते हैं। और ये प्रवासी नहीं है, चुनाव के टाइम यहाँ दिख जाते हैं, फिर बाद में कहीं और पहुँच जाते हैं। ये हमारे अपने बीच में रहते हैं, 24 घंटे 300 दिन साथ रहते हैं। और छोटे से भी काम के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, दिन में जब भी हमें चाहिए हमें वहां उपलब्ध मिलते हैं और हमारी सहायता करते हैं। हमें ऐसे अपने स्थानीय नेता को आगे बढ़ाना है। हम जा रहे हैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट और दरखास्त करने के लिए जा रहे हैं कि आए हैं कि हमारे स्थानीय नेता को टिकट दो और इनको हम विजयी बना के और अपने हरियाणा के विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारी आशा है और इसी आशा के साथ आज हम प्रधान जी के पास आए हुए हैं। जी हाँ जी साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। राष्ट्र हित के लिए हम कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र हित के साथ साथ हमें अपने इलाके का जो एक बहुत बुरा हाल है, एक जर्जर हाल हो रखा है, उसको यदि हमें ऊपर उठाना है तो हमें कंवर सिंह जी का साथ देना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे आम जनता दिल से बिल्कुल साथ है। और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो जो कि आम जनता को दिन हो रात हो कोरोना हो 24 घंटे हमेशा साथ मिले। और कंवर सिंह जी ने ये करके दिखाया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोरोना टाइम में मेरे को हाथ फ्रैक्चर हो गया था, कंवर सिंह जी ने रात को जाके मेरे से पूछा था हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। हमारा जो दोहान नदी का पानी, जो हमें आँखों से हम देखते थे कि पानी कहाँ मिलेगा कुएं में, आज वही है दोहान नदी, जो कंवर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह जी की मदद से हमारा पानी आज चल रहा है और चलेगा। इसलिए हमारी पुरजोर विरोध है कि ऐसा कोई नेता यहाँ ना हो जो आम जनता को ख्याल नहीं रख सके, आम जनता के साथ नहीं हो सके। इसलिए हम कंवर सिंह जी का, प्रधान जी का पूरा साथी है और हमेशा साथ देंगे। हम चाहते हैं जनता के लिए सभी आवाम साथ आए और आगे आए। इनका वैसे भी लंबा सफ़र हो गया बीजेपी के, बहुत लंबा सफ़र होगा और एक साफ छवि का सफ़र है। कोई ये इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई किसी टाइप का दाग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में कंवर सिंह जी का साथ देके और इनको विजय घोषित करे भाजपा की। जी साहब, क्या कहेंगे? जी हम तो कंवर सिंह जी के साथ जी जान से साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि कंवर सिंह जी हमारे विधानसभा क्षेत्र से मंत्री बने और हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सुधार हो। क्या करते हैं आप? जमींदारा करता हूँ जी, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अच्छा, तो जमींदारा छोड़ के आया अपना? हाँ जी, स्पेशल सिर्फ प्रधान जी के लिए। प्रधान जी के लिए, मोदी जी के लिए। समझ गया मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई साथी कुछ कहना चाहे तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ये काफ़िला है ना, शायद निकलने को तैयार है। और जो चेयरमैन साहब हैं और साथ में जो इनके समर्थक हैं वो यहाँ से चलेंगे और फिर बाल्खी माजरा जो रैली होनी है उस रैली के अंदर ये पहुँचेंगे और तैयारियां ज़ोर शोर पे शुरू है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है, जो रेवाड़ी का बाल्खी माजरा गांव है, वो महेंद्रगढ़ के थोड़ा सा आगे चलते ही जैसे कुंड के पास ही पड़ जाता है। तो अपने आप में जो दोनों ज़िले हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन दोनों ज़िलों को जो वहाँ पर एम्स बन रहा है उसका बेनिफिट होने वाला है और अनेक अन्य घोषणाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहेंगे, कंवर सिंह जी के बारे में, उनके बारे में भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।